लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सपा के नवनिर्वाचित सांसद लगातार चर्चा में हैं, बयान पर बयान दे रहे हैं। वजह है कि उन्होंने भाजपा प्रत्याशी और 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को शिकस्त दी, जिसकी वजह से राजनीति की गलियों का बाजार गर्म है। समाजवादी के नवनिर्वाचित सांसद अयोध्या पहुंचे। संत तुलसीदास घाट स्थित करतलिया आश्रम में उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अयोध्या वासियों की करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदा, भगवान राम की मर्यादा को तोड़ा, विकास के नाम पर यहाँ के लोगों को उजाड़ दिया और गुजरात के लोगों को लाकर बसा दिया। आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या के लोगों ने हमको जिताकर इतिहास रचने का काम किया है। अब मैं सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं, अपितु भारत देश में भगवान राम की मर्यादा को दोबारा स्थापित करूंगा। अवधेश कुमार ने भाजपा पर कसकर हमला बोला। ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी मौके मौके पर अवधेश कुमार तंज कसते नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था और हर जगह और हर रैली में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का जिक्र किया था। और परिणाम के बाद ये हुआ कि भाजपा को अयोध्या की सीट से ही चोट लगी। बताते चले कि राम मंदिर बनने के बाद माना जा रहा था कि मोदी की पार्टी को ये सीट जीतने में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी, लेकिन झटका तो तब लगा जब अवधेश कुमार ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। एक इंटरव्यू के दौरान अवधेश ने कहा था कि अयोध्या भगवान राम की धरती है, किसी के बाप की बपौती नहीं। अब जब एक बार फिर से प्रसाद अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों को विकास के नाम पर उजाड़ा गया उनको पुनः स्थापित किया जाएगा, जिनकी जमीनें ले ली गई थी उनको मुआवजा दिलाया जाएगा और किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बताते चले कि अवधेश कुमार ने बीते विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत मिली। उसके बाद उन्होंने अयोध्या से लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, यहाँ भी उनको जीत मिली। और अब जब उनके इस्तीफे के बाद मिल्कीपुर विधानसभा का सीट खाली है तो उस पर उपचुनाव होना है। फिलहाल अवधेश प्रसाद अब संसद में बैठेंगे और वहाँ पर वो भाजपा को कैसे घेरते हैं और अयोध्या वासियों के लिए क्या क्या करते हैं, ये देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।